दोस्तों 800 साल पहले लोग उस व्यक्ति के ऊंट को हिला नहीं पाए थे। आज कुछ लोग उसकी दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बात कर रहा हूँ। उनकी दरगाह पिछले 800 सालों से अजमेर शरीफ में मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर संप्रदाय और धर्म के लोग आते हैं। कोई मन्नत मांगने आता है, कोई अपनी मुरादें लेकर आता है, हर कोई अपनी दुआ लेकर आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश के हर कोने से लोग अपनी दुआ लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री चाहे वो पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, सभी ने अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाई है। यह बताने के लिए काफ़ी है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पे किसी एक धर्म की दीवार नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को मंदिर बनाकर तोड़ने के आया है। यह महज अफवाह नहीं बल्कि कुछ इस पर कोर्ट के केस भी दर्ज हो चुका है। कहते हैं कि जहां आज दरगाह मौजूद है वहां पहले महादेव का मंदिर था और मजार के नीचे शिवलिंग मौजूद है। यह बात सुनकर कई लोग सवाल पूछने में लगे हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही है। आज मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एक बार ध्यान से अंत तक जरूर देखें और ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे उन्हें मारने की नीयत से पहुंचा और कहा, हुजूर मैं बहुत दूर से आपकी सेवा में आया हूं, मैं आपके चरणों को चूमना चाहता हूं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी नीयत पहले ही पहचान ली। फिर भी वह मुस्कुराए और कहा, मैं बहुत दूर से अपनी आपकी सेवा में आया हूं, आपके चरणों को चूमना चाहता हूं। उन्होंने कहा, जिस उद्देश्य से आए हो उसे पूरा करो। यह सुनते ही वह व्यक्ति घबरा गया, उसका दिल कांपने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे, वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हुजूर मुझे माफ़ कर दो, आपके दुश्मनों ने मुझे आपको मारने के लिए भेजा था, मैंने यह सिर्फ पैसों के लालच में किया। उसने अपनी जेब में से खंजर निकाला और ख्वाजा साहब के सामने रख दिया। दोस्तों, यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की दयालुता देखिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पाप मेरे सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने है। किसी का नाम मत लो और अपने गुनाहों को कबूल करो, मुझे माफ़ कर दो। यह सुनकर उस व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हुजूर मुझे मुसलमान बना दो और कलमा सिखा दो। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ़ कर दिया और कलमा सिखा दिया। इसके बाद वह व्यक्ति पूरी ज़िंदगी ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बन गया। उसने 45 बार हज किया और मक्का में ही उसकी मौत हुई। दोस्तों, यह ख्वाजा गरीब नवाज का चमत्कार है कि वह दुश्मनों को भी अपना बना लेता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अपने प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के ज़रिए नबी हमें मुकम्मल मोहब्बत अता फरमाए, हम सब के ईमान की हिफाजत करे, हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मौला इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों की जायज़ ख्वाहिशें और मुरादें पूरी करें, और जो भी लोग बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए, और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से आज़ाद करे, और जो लोग मुसीबत में हैं उनकी परेशानियों को दूर करें। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐ रब, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के ज़रिए बे औलादों को लोगों अच्छी औलाद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन ज़रूर लिखें। मुझे नहीं पता कि अल्लाह की बारगाह में किसकी आमीन कबूल होगी। प्यारे दोस्तों, आज फिर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इंशाअल्लाह आज के वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि को श्रद्धांजलि दी गई है। एक
अद्भुत चमत्कार की घटना का जिक्र करूंगा जिसे सुनकर आपका ईमान जरूर ताज़ा हो जाएगा। यह घटना ख्वाजा गरीब नवाज और एक पागल हाथी की है जिसे उन्होंने रहमतुल्लाहि अलैहि अपने चमत्कार से पत्थर बना दिया था। जी हाँ, मैं आज उस वीडियो को ख्वाजा गरीब नवाज के उस चमत्कार की घटना का जिक्र करूंगा और यह भी बताऊंगा कि आपने उस हाथी को पत्थर क्यों में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की घटना तो सभी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की रहमत पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह से तंग आकर थक गए और हजरत अब्दुल्ला बयान रहमतुल्लाहि अलैहि ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि से दरख्वास्त की और कहा कि हुजूर, अब आपको शहर में जाना चाहिए और उसी में रहना चाहिए ताकि जीव जंतुओं को खुदा रहमतुल्लाहि अलैहि की बाहरी और अंदरूनी रहमतों से रहमत हासिल हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी इस दरख्वास्त को स्वीकार कर लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ने शेख मोहम्मद यादगार को आदेश दिया कि आप शहर में हमारे रहने के लिए कोई मुफीद जगह तलाशें, यानी हमारे लिए कोई ऐसी जगह बनाएं जहां हम रह सकें। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह बनाई जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मंदिर मौजूद है और यह जगह किसी और की रिहायशी थी। तो फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि अनासागर से उठकर वहीं रहने लगे। शहर में बसने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने पृथ्वीराज को तेता में तकरीर के लिए एक नियंत्रण भेजा जिसका मजमून कुछ इस तरह है। जो राजा तेरा अहद का इतना मजबूर दिल था वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से इस्लाम कबूल कर लिया और अगर तुम अपना भला चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ, वरना तुम अपमानित और बेइज्जत किए जाओगे। गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि इस नियंत्रण का पृथ्वीराज पे कोई असर नहीं हुआ और रहमतुल्लाहि अलैहि द्वारा भेजा गया दूत वापस भेज दिया गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की आपकी आंखें खोली और कहा कि अगर वह शख्स अल्लाह तबारक व तआला को नहीं जानता तो इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और इस्लामी सेना के हवाले कर दिया जाए। जब पृथ्वीराज गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि पे विजय नहीं पा सका तो उन्होंने मुसलमानों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि पृथ्वीराज ने कविता से युद्ध किया और हार गए। उन्होंने अपने शिष्यों को भी गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी वो हार गए। फिर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के खिलाफ अपनी सेना भेजी, लेकिन तब भी पृथ्वीराज हार गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि का सामना कैसे करें। आखिर में एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक सलाह दी और वह सलाह यह थी कि गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अपने साथियों के साथ इबादत में व्यस्त हैं, उन्हें उस जगह से चले जाना चाहिए जो इबादत में व्यस्त हैं। वह जगह खुले आसमान के नीचे है, उसके आसपास कुछ खास जगहों को छोड़कर कोई रियायत है